देख रहे हैं फ्रीडम न्यूज। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और खबरें देखते हैं विस्तार से। पश्चिम बंगाल के पूर्व गवर्नर दिवंगत केसरीनाथ त्रिपाठी को श्रद्धांजलि देने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी की तस्वीर पर फूल चढ़ाए और श्रद्धांजलि देने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पंडित जी को मैं अपने बड़े भाई के रूप में देखता हूं। उनकी योग्यता, प्रतिभा, क्षमता से पूरा प्रदेश अच्छी तरह से परिचित है और उनके निधन से पूरे देश को अपूर्ण क्षति हुई है। उनको श्रद्धांजलि देने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी भी पहुंचे। वहीं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के आर्थिक कंगाली पर रक्षा मंत्री ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चाहे पीओके हो या हो पाकिस्तान, वहां की जनता सुखी रहे, हम सदैव यही कामना करेंगे, क्योंकि भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसने भारत की सीमा पर रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम यह संदेश देने वाला भारत है। उन्होंने कामना की कि चाहे पीओके हो या हो पाकिस्तान, कोई संकट में न रहे, सब सुखी रहे, कोई भूख से और प्यास से दम न तोड़ने पाए, ऐसी स्थिति न उत्पन्न होने पाए, हम यही कामना करेंगे। आज आप आए हैं, आपने श्रद्धांजलि की है पूर्व गवर्नर पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी, जिनका काफी योगदान रहा, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, 3 बार स्पीकर रहे, आप लोगों ने भी उनके साथ काम किया, किस तरह की कमी आज खल रही है? वैसे मैं उनको पूर्व गवर्नर के रूप में अथवा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के रूप में नहीं देखता, अथवा पूर्व मंत्री के रूप में नहीं, अथवा कोई भारत की राजनीति के एक स्टालवर्ट के रूप में मैं नहीं देखता हूँ। उनको मैं एक बड़े भाई के रूप में सदैव मैंने देखा है और उनके साथ हमारे इसी प्रकार के रिश्ते थे। उनकी योग्यता, प्रतिभा, क्षमता तो मैं समझता हूँ कि कम से कम उत्तर प्रदेश तो अच्छी तरह परिचित है। अब उनके न रहने से एक अपूर्णीय क्षति हुई है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। आज त्रयोदशा का कार्यक्रम था, तो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं यहाँ आया था। सर, आप देश के रक्षा मंत्री हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, वहाँ के हालात काफ़ी खराब है, वित्तीय आटे के लिए वो मोहताज हो गया है। क्या कहेंगे इन परिस्थिति पे पाकिस्तान जो करता है उसका परिणाम किस तरह भुगत रहा है? मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि चाहे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हो, चाहे पाकिस्तान हो, जनता सुखी रहे, यह तो हम सदैव यही कामना करेंगे, क्योंकि भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसने कि भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम यानी द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, यह संदेश देने वाला भारत है। इसलिए चाहे पाकिस्तान का कोई हो, चाहे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का हो, संकट में न रहें लोग, सब सही सलामत रहें, ठीक तरीके से रहें, कोई भूख से, प्यास से दम न तोड़ने पाए, ऐसी स्थिति न पैदा हो, हम तो यही कामना करेंगे। चाइना की अगर बात करें तो चाइना कोरोना की महामारी के बाद भारत की जिस तरह अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, हम ब्रिटेन से भी अच्छी अर्थव्यवस्था है, चाइना बार बार आग दिखाता है, किस तरह से उसको सबक सिखाने के लिए भारतीय सेना तैयार है? ये चाइना को अच्छी तरह मालूम है, मैं समझता हूँ मुझे इस संबंध में टिप्पणी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि इकॉनमी की साइज यानी अर्थव्यवस्था के आकार का प्रश्न है, इस समय भारत दुनिया की टॉप 5 इकॉनमीज में आकर जो खड़ा हो चुका है, और आपने देखा होगा कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स, बहुत सारे आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ अब यह मानने लगे हैं कि 2027 आते आते भारत दुनिया के टॉप 3 इकॉनमीज में, अर्थव्यवस्थाओं में आकर खड़ा हो जाएगा। और मुझे तो कभी कभी लगता है कि जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है, 2040